हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जीडीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर रोज की तरह आज एक नया सेशन लेके आए हैं और आपको पता है कि एक कंपटीशन एग्जाम में टीचर का और स्टूडेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जब भी बात आती है एक कंटेंट की तो टीचर का काम होता है कंटेंट को रेडी करके बच्चों तक डिलीवर करना और बच्चों का काम होता है कि कंटेंट को एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचाना ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो आज उसी प्रकार आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग से रहने वाला है। टॉपिक का नाम है बर्थ इंजरी। जी हाँ, जब बच्चे को आप डिलीवरी करवाते जो आपकी हो सकती है फॉरसेप्स डिलीवरी, इंस्ट्रूमेशनल डिलीवरी, तो इन सारी की सारी डिलीवरी के अंदर बच्चे के अंदर बर्थ इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि आपका एट बर्थ पे कौन कौन सी इंजरी आपको देखने को मिल सकती है, उन सभी इंजरी के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास को थ्योरी बेस रखा गया है जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है और काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स ऐड किए गए हैं जो कि आपके लिए काफी एक अच्छा रोल निभाएंगे एग्जाम में। बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपका साबित होने वाली बात है। करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं बर्थ इंजरी के बारे में। इससे पहले जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था जिसमें अपन ने पढ़ा था कि एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन अपन ने पढ़ा था जिसमें अपने मोल्डिंग वगैरह सब पढ़ लिया था कि मोल्डिंग किसको बोलते हैं। इसके अलावा फॉन्टानेल, आपके श्रिंकन वगैरह सारी की सारी चीजें मैंने बात कर ली थी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जिसमें अपन पढ़ेंगे बर्थ इंजरी। बढ़े आगे। क्लास को मैंने बताया थ्योरी बेस्ड रहने वाली है जिसमें अपन काफी इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्लास से रिगार्डिंग बर्थ इंजरी। क्या समझते हैं आप लोग बर्थ इंजरी से? क्या समझते हैं एक बार मुझे बताइए कि जी हाँ, कि जब भी बच्चे की डिलीवरी हो रही है उस डिलीवरी के ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे आपको कोई बच्चे के अंदर इंजरी देखने को मिलती है उसको बोलते हैं बर्थ इंजरी। काफी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, काफी प्रकार की हो सकती है। बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी जो आपकी इंजरी देखने को मिलेंगी एट बर्थ बेबी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं अपन, बोल सकते हैं हेड इंजरी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बच्चे का जब भी बर्थ के नाल से सबसे पहले बच्चे का जो हेड है वही बाहर आता है। समझ रहे? तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन चांसेस है जिसको बोल सकते हैं अपन हेड इंजरी को। और सर और आप बता सकते हैं नर्व इंजरी। नर्व इंजरी, जी हाँ, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कोई आपकी नर्व है, कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो ऐसी नर्व है बच्चे के अंदर पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं आप नर्व इंजरी। इसके अलावा बोल सकते हैं मसल्स इंजरी। मसल इंजरी, क्या इतनी बात समझ में आई? मसल इंजरी से क्या समझते हैं? जैसे आपकी कुछ मसल्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपकी नर्व क्या है, पहले से अंदर है और आपने ऐसा कुछ किया कि मसल्स क्या हो गई, आपकी डेस्ट्रो हो गई, मसल्स क्या हो गई, वीक हो गई। यदि ये सारी की सारी कंडीशन, तो बच्चे में क्या होगा? अरे बच्चे के जो आपने पढ़ा अबकार स्कोर जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं, मसल टोन वगैरह पढ़ते हैं। यदि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, बर्थ पे इंजरी हो गई बच्चे में, तो मसल टोन तो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी बच्चे के अंदर। समझ रहे? और मसल टोन से क्या समझते हैं, रिफ्लेक्सेस वगैरह क्या होंगे बच्चे के, डिसअपीयर हो जाएंगे, बच्चे के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इट इज ए मसल इंजरी। क्या बात समझ में आई? और लास्ट बोल सकते हैं प्यारे, जिसको बोलते हैं आपका फ्रैक्चर। क्या बोला मैंने? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को इस साइन से भी डिनोट किया जाता है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर बोल सकते हैं। जी हाँ, फ्रैक्चर क्यों नहीं हो सकता? फ्रैक्चर भी हो सकता है। जो क्रेनियम बोन है उसका फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है बच्चे के अंदर। तो ये सारी की सारी जो इंजरी मैंने आपको लिखाई है टाइप ऑफ बर्थ इंजरी, जिसके अंदर अपन ने बात करी है कि इन टाइप से आपको संभावना है कि ये सारी की सारी आपको क्या देखने को मिल सकती है, इंजरी देखने को मिल सकती है। मोस्ट कॉमन की बात करें तो आपका देखने को मिलेगी हेड इंजरी। क्या मिलेगी? हेड इंजरी। चलो थोड़ा बात करते हैं जो मैंने आपको बताया वही सब चीजें। तो इससे सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करेंगे। सर डेफिनेशन क्या है? आप लोग बताओ। मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया है कि चार प्रकार की जो आपकी होने वाली क्या है, एक तरह से इंजरी है। तो बोल सकते हैं एनी इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी, एनी इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी किस किस से हो सकती है? तो आप बता सकते हैं ड्यू टू
ड्यू टू फॉरसेप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। किसकी वजह से हो सकती है? कोई भी फोर्सेप की वजह से हो सकती है, इंस्टीट्यूशन या जो आपकी इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ ऐसे आपने यूज किए जिसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या होगी बोल सकते हैं बर्थ इंजरी देखने को मिल सकती है। सर जो बर्थ इंजरी है वो कौन कौन सी देखने को मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दो प्रकार की जो बर्थ इंजरी देखने को मिलती है बच्चे को हेड के अंदर। अपन बात कर रहे हैं ये हेड से रिलेटेड, ठीक है। तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं जो कि लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैपुट सैक्सोडेनम और दूसरा आप बात करें कि कैपुट हेमेटोमा, ये दोनों के दोनों आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? एट बर्थ पे, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू समझेंगे ताकि आपकी जो डेटा है वो क्लियर हो जाए और कहीं भी ऐसा आपको इश्यू नहीं आए। अपन सबसे पहले बनाएंगे प्यारे ब्रेन। ये क्या आपका, ये क्या है बोल सकते हैं? ये क्या है? ये आपका पाया जाने वाला ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। समझ में आया क्या? एक मिनट थोड़ा सा ठीक बना देते हैं। बच्चे का ब्रेन है और वैसे ही हेल्थी ब्रेन है, इंजरी तो बाद में होगी बच्चे में। ये क्या है? ब्रेन है। ये ब्रेन की स्ट्रक्चर आपने बनाई है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप ब्रेन। अब सर ब्रेन तो आपने बोल दिया, लेकिन ब्रेन के ऊपर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी और क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी उस पर बात करेंगे। ब्रेन के ऊपर जो आपकी पाई जाती है ये आपकी जो कवरिंग होती है ब्रेन के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस वगैरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस वगैरह बोलते हैं। समझ में आया क्या? ये क्या होती है? मेनिंजेस वगैरह होती है, ठीक है। क्या काम करती है? ब्रेन की कवरिंग का काम करती है, जिसको बोलते हैं मेनिंजेस वगैरह, ठीक है। और इसके जो ऊपर जो आपकी पाई जाती है, यहां पे आपकी दो बोन पाई जाती हैं। समझना भाई, समझ में बिल्कुल आएगा। यदि समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा और मास्टर को चेक करने आओगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पे क्या पाई जाती है? दो बोन पाई जाती है। समझ में आया क्या? जी हां। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? और इस कवरिंग के बाहर जो आपकी बोन है, इस बोन के बाहर आपकी एक लेयर पाई जाती है, जिसको मैं आपका थोड़ा सा और डिनोट करने की कोशिश करता हूं। जो आपकी है इसके बाहर आपकी जो एक लेयर पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? मुझे एक बार कमेंट करके बताओ भाई, बताओ इसको क्या बोलते हैं? जी हां, वेरी गुड। यहां पे क्या है? पेरियोस्टियम। क्या है? पेरियोस्टियम लेयर पाई जाती है, जो कि आपकी कहां पे? दो बोन के बीच में, दो बोन के ऊपर, ये सिंगल बोन है, हर दोनों बोनों के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। दोनों बनाते हैं, फिर बोलोगे सर एक पे तो आपने बनाया नहीं। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? ये क्या है? ये मैंने आपको बताई है, ये जो आपने पेरियोस्टियम की बात कर ली है, ठीक है। और ये अपनी क्या है? क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हां। और सुनिए, इसके बीच में जो आपकी एक ब्लड सप्लाई पाई जाती है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मैं आपको बना के बता रहा हूं। यहां पे आपकी एक ब्लड सप्लाई पाई जाती है। बताओ भाई क्या बोलेंगे इसको? थोड़ा मोटा कर देते हैं पेन को। बताओ भाई कौन सी पाई जाती है, मुझे बताओ एक बार। हैं? और जो एक बार इसको छोटा बाद में बताएंगे, पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और है कि जो पेरियोस्टियम और जो आपकी स्कल, जो बोल सकते हैं क्रेनियम बोन है, इन दोनों के बीच में यहां पे भी एक ब्लड सप्लाई पाई जाती है। इसको क्या बोलेंगे ये बताओ मुझे। कौन सी वेन रहेगी? जी हाँ, हाँ, स्मॉल एमिसरी वेन बोलेंगे इसको। कौन सी रहेगी? आप बोल सकते हैं स्मॉल एमिसरी वेन। जी हाँ। क्या काम है इसका? ये काम ये है कि जो आपकी बात करें क्रेनियम बोन और जो आपकी पेरियोस्टियम है, इन दोनों के बीच में ब्लड सप्लाई का काम करती है, जिसका नाम है स्मॉल एमिसरी वेन। समझ में आया इतनी बात? जी हाँ। अब यहां बात करें कि सर जो यहां पे जो मैंने आपको बताया कि यहां पे आपकी एक प्रकार की जो पाई जाने वाली, जिसको बोलते हैं एमिसरियल एपनोन्यूराइटिस, जो आपका बीच में एक लाइन पाई जाती है, इसको बोलते हैं एमिसरी एपनोन्यूराइटिस बोलते हैं। हाँ, न्यूरोसिस, सॉरी, एपिक्रेनियल न्यूरोसिस बोलते हैं, एपियोन्यूरोसिस, ठीक है। इसको बोला जाता है एपिक्रेनियल
सॉरी न्यूराइटिस नहीं है, न्यूराइटिस तो बीमारी हो गई है ना। एपिन्यूरोसिस, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस बोला जाता है, ठीक है, न्यूराइटिस नहीं बोला जाता भाई, ध्यान से लिख लेना। एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस बोला जाता है। न्यूराइटिस का मतलब तो होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। अभी अपन बात करें एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बात की कंडीशन है कि क्या अपने को देखने को मिलने वाला है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो सर, जहां पे जो अपन ने ये जो अपन ने बनाई है यहाँ पे लाइन आपके सामने, ये वाली, ठीक है, जो मैंने बताया जिसको बोलते हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूराइटिस, न्यूराइसिस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या? इसके आगे थोड़ा सा मैं आपको बात करता हूं कि सर और क्या पाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूरोसिस, ठीक है, समझ में आया। चलो इसके आगे बात करेंगे कि सर और क्या पाया जाता है। इसके बीच में आपकी एक जो ब्लड सप्लाई पाई जाती है, नर्व सप्लाई पाई जाती है, और आपकी बात करें लिम्फ सप्लाई पाई जाती है, ठीक है। समझना, इनके बीच में एक आपकी एक चीज और पाई जाती है जो कि ध्यान रखना है, ये आपकी है, ठीक है। और मिलाओ सर, और मिलाते हैं अभी। क्या बात समझ में आई? और मिलाओ सर, 3 प्रकार की लाइन दिखेंगी आपको अलग अलग। क्या बात समझ में आई? ये 3 प्रकार की जहां पे जो आपकी पाई जाती है, जो 3 प्रकार की ब्लड सप्लाई पाई जाती है, इसमें आपकी एक होती है ब्लड सप्लाई, एक आपकी होती है लिम्फ सप्लाई, और तीसरी आपकी होती है नर्व सप्लाई। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ये तीनों की तीनों चीजें आपकी पाई जाती हैं। और लास्ट में जो आपका पाया जाता है प्यारे, जो आपका होता है स्काल्प है। कहां पे होता है स्काल्प? ये आपका स्काल्प होता है। क्या होता है? स्काल्प होता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ये क्या होता है आपका स्काल्प बोल सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात समझ में आई? पूरी एनाटॉमी अपन ने पढ़ ली है। अब इसके थ्रू अपन समझेंगे कि सर ऐसी दो कौन सी ऐसी आपकी जो पाए जाने वाली क्या है, ऐसी दो कौन सी आपकी जो हेड इंजरी से पाए जाने वाली कॉम्प्लिकेशन है जो अपन डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं कि कहां कहां पे आपको पाए जाने वाला है। समझ में आया क्या? चलो 1 मिनट वेट करिए तो कि मैं आपको वहां तक पहुंचाता हूं। बढ़े आगे? बढ़े क्या? चलो देखते हैं एक बार। अपन इसके बाद थोड़ा इसमें थ्योरी लिखेंगे कि सर 2 प्रकार की जो अपनी पाई जाने वाली डिजीज है या फिर 2 प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशन पाए जाने वाले हैं, उन कॉम्प्लिकेशनों में क्या अपने को देखने को मिलेगा, उस पर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा इसको और लिखते हैं। मैंने आपको बताया हेड इंजरी, अपन पहले क्या पढ़ रहे थे भाई? हेड इंजरी पढ़ रहे थे। एक बार वापस आके दिखा देता हूं यहाँ पे जो अपना पहला टॉपिक था जिसका नाम था हेड इंजरी। हाँ जी, हेड इंजरी। हेड इंजरी से क्या 2 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे आपको जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जिसको बोल सकते हैं कपूट हिमोटेमा, हिमोटोमा। दूसरा आप बोल सकते हैं जिसको आप बोल सकते हैं कपूट सक्सेडेनम। जी हां, 2 प्रकार के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे आपको। कब? जब आपका हेड इंजरी होगा बच्चे के अंदर, तब आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा? सबसे पहले अपन बात करेंगे कि होता क्या है ये, यदि इसको क्या बोलेंगे, ये कहां से स्टार्ट होता है, और जो आपका कपूट सक्सेडेनम है ये कहां से स्टार्ट होता है? सिफेलो। मैंने क्या लिखा था? कपूट लिख दिया क्या? सिफेलो, सॉरी सिफेलो। सिफेलो, जी हाँ सही कर लेना भाई, सिफेलो है। ठीक है,
हाँ हाँ ऐसे, सॉरी, कैपोट, अब सही है, ठीक है। ये आपका सिफेलोहेमेटोमा और वो आपका कैपोट सेक्सुडेनम। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ, थोड़ा हो गया मिसप्रिंट, इधर वाले को भी अपन ने उसकी तरह लिख दिया, बट कोई नहीं, सही कर लिया साथ के साथ, ठीक है। आगे बढ़े। सबसे पहले बात करें कि आपका कैपोट हेमेटोमा किस में पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं सब पेरिटोनियल हेमरेज किसकी वजह से होगा? भाई बताओ, पहला आप लोग करो कमेंट, किसकी वजह से होगा? बताओ मुझे एक बार। सब पेरिटोनियल हेमरेज, क्या समझते हैं इससे? क्या समझते हैं एक बार मुझे बताइए, थोड़ा सा आइडिया दीजिए, क्या समझते हैं एक बार मुझे बताओ भाई, बताओ बताओ। अपन ने एक डायग्राम देखा था, और डायग्राम की तरफ एक बार वापस बढ़ते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आई। डायग्राम में अपन ने पढ़ा था, उसमें है क्या? सभी पेरिटोनियल हेमरेज, कौन सी? जो पेरिटोनियल लेयर होती है आपकी, कौन सी होती है? जो पेरिटोनियल लेयर, पेरियोस्टियम, सॉरी पेरियोस्टियम है, ये पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम, पेरिटोनियल नहीं है, पेरियोस्टियम, जी हाँ। जो आपकी पेरियोस्टियम लेयर होती है उसके बीच में क्या हो जाए? हेमरेज देखने को मिले, तो आप बता सकते हैं ये क्या है? क्या है भाई, बताओ मुझे एक बार। इसको बोलते हैं सब पैराइटल हेमरेज भी बोलते हैं, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है? जो पेरियोस्टियम लेयर है उसके अंदर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सब पैराइटल हेमरेज भी बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा समझना कि अपन ने बात करी थी कि जो सेफेलोहेमेटोमा जिसको बोल सकते हैं सब पैराइटल हेमरेज में देखने को मिलता है, तो डायग्राम में आइए। अब यहां समझिए किस किस के बीच में मिलेगा, तो आप बता सकते हैं कहां पे मिलेगा भाई, मुझे कमेंट करो एक बार, बताओ, थोड़ा समझाओ। हेमरेज को अपन करेंगे लाल से डिनोट, बताओ मुझे एक बार कहां देखने को मिलेगा? तो आप बता सकते हैं जो आपकी ये वाली लेयर है, क्रेनियम की जो लेयर है, जी हाँ, जो आपकी बात करें जो क्रेनियल बोन और दूसरा पेरियोस्टियम जो लेयर है, इन दोनों के बीच में यदि आपको क्या मिले? हेमरेज देखने को मिले, ब्लीडिंग देखने को मिले, तो आप बता सकते हैं ये क्या है? ये आपका रहने वाला है सिफेलोहेमेटोमा। जी हाँ, मैं आपको नए नाम से बोल रहा हूं, सिफेलोहेमेटोमा। समझ में आ गया इतना बात? क्या बोलेंगे? सिफेलोहेमेटोमा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, वापस आते हैं उधर, और एक बार मैं आपको दूसरा बताता हूं, कैपोट सेक्सुडेनम। कैपोट सेक्सुडेनम कहां देखने को मिलेगा? बताओ मुझे एक बात। इसमें क्या होता है? जो आपकी 3 प्रकार की जो सप्लाई पाई जाती है, नर्व है और लिम्फ और ब्लड, यहां पे आपका देखने को मिलेगा, जिसको बोल सकते हैं कैपोट सेक्सुडेनम। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ, इसको बोलेंगे। यहां पर क्या है? कैपोट सेक्सुडेनम। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने आपको दो प्रकार की कॉम्प्लिकेशन बताए हैं। पहला जो अपन ने डिस्कस किया, जो आपका था बोल सकते हैं सिफेलोहेमेटोमा, जो आपकी क्रेनियल बोन और जो बात करें पेरियोस्टियम लेयर है, इन दोनों के बीच में यदि ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, जिसको बोलते हैं सिफेलोहेमेटोमा। दूसरे अपन ने बात करी कैपोट सेक्सुडेनम, इसके अंदर जो आपकी जो प्रेजेंट पाई जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाता है, कहां पे? आप बता सकते हैं कि जो आपका स्काल्प है और दूसरी जो आपकी सप्लाई होती है तीनों प्रकार की, ब्लड, नर्व, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पाए जाने वाला एक बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन है, ब्लीडिंग है, जिसको बोल सकते हैं कैपोट सेक्सुडेनम। अब थोड़ा सा अपन इधर लिखेंगे, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्या नहीं है, कहां से क्या आया, क्या नहीं आया, वो सारी चीजें बता के जाएंगे। सिफेलोहेमेटोमा में सब पेरिटोनियल जो हेमरेज होता है, ठीक है, और जो इसके अंदर आपका दूसरे में होता है स्वेलिंग और एडिमा। इसके अंदर क्या पाया जाता है? स्वेलिंग, एडिमा पाया जाता है। क्या होगा? सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, कहां पे? स्काल्प एरिया में।
कहां पे आ जाएगी, स्काल्प के अंदर देखने को मिलेगी, तो आप बोल सकते हैं कैप्यूट सेक्सुडेनम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर अपीयर कब होता है। जी हाँ, कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं। सबसे पहले आपकी बात करें अपीयर की, जी बताइए कब देखने को मिलेगा आपको, अपीयरेंस कब देखने को मिलेगा, कब आएगा। तो आप लिख सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स एंड मैक्सिमम डे तक रह सकता है। ठीक है, और बात करें कैप्यूट सेक्सुडेनम, सीन इन आफ्टर बर्थ, कब मिलेगा, बच्चे के बर्थ के बाद आपको देखने को मिलेगा कैप्यूट सेक्सुडेनम। ठीक है, सिफेलोहेमेटोमा की बात करें कॉज, जी हां, क्या कॉजिटिव एजेंट है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपका सिफेलोहेमेटोमा देखने को मिलेगा। इस रप्चर ऑफ स्मॉल इमेजरी वेन, जो आपकी इमेजरी वेन है स्मॉल वाली, वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू फोर्सेप डिलीवरी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, मैंने क्या लिखवाया, कॉज लिखवाया, किसकी वजह से होगा, तो आप बता सकते हैं कि जो आपकी स्मॉल इमेजरी जो आपकी वेन है कहां पाई जाती है। मैंने आपको लिखाया था कि जो आपकी क्रेनियम बोन और जो आपका जो बात करें क्रेनियम बोन और दूसरा पेरियोस्टेम है, उन दोनों के बीच में पाई जाने वाली ब्लड सप्लाई है, उसका क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगी। किसकी वजह से, फोर्सेप डिलीवरी की वजह से। तो आप बता सकते हैं ये इसका क्या है, कोज रहने वाला है। और बात करें कैप्यूट सेक्सुडेनम का कोज, तो आप बता सकते हैं रप्चर ऑफ बोल सकते हैं ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, और तीसरा लिख सकते हैं आप इसमें नर्व सप्लाई। यदि तीनों का क्या हो जाए, तीनों या रप्चर हो जाए, तो उसकी वजह से आपका देखने को मिलेगा कैप्यूट सेक्सुडेनम। ठीक है, ड्यू टू बोनी पेल्विस, ड्यू टू बोनी, किसकी वजह से, बोनी पेल्विस की वजह से। क्या है, यहां तक बात समझ में आई। सेम वही वाला अपन करेंगे इधर। इधर आपका रहने वाला है सिफेलो हेमेटोमा, ये आपका रहने वाला कैप्यूट सेक्सुडेनम। और बताओ काम की बात, सुनो भाई, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आने वाली। फ्लूइड कैसा पाया जाएगा, जी हां, तीसरा जो पॉइंट रहने वाला अपना वो है फ्लूइड। बताओ भाई, इसलिए मैंने आपको फ्लूइड पहले वाली क्लास में फ्लूइड पढ़ाया था कि फ्लूइड कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा फ्लूइड होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वो मैंने आपको पढ़ाया था। फ्लूइड की बात करें तो आप बता सकते हैं जो सिग्नियस फ्लूइड पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, सिग्नियस फ्लूइड पाया जाता है। किसमें, कैप्यूट सिफेलोहेमेटोमा में। और इधर जो आपका पाया जाएगा सीरो सिग्नियस फ्लूइड। इसका मैंने आपको बताया था, सिग्नियस फ्लूइड का मतलब क्या होता है, रेडिस। इधर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, इसमें आपका क्लियर प्लस रेडिस। जी हाँ, दोनों क्या होंगे, मिक्स होकर देखने को आपको मिलेंगे। आप बोल सकते हैं ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी कैप्यूट सेक्सुडेनम में। और फ्यूचर लाइन का क्या रहेगा सर, पढ़ना अगला पॉइंट रहने वाला है फ्यूचर लाइन। फ्यूचर लाइन क्या समझते हैं फ्यूचर लाइन से, क्या फ्यूचर लाइन कैप्यूट हेमेटोमा के अंदर क्या हो जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, या फिर बात करें सिफेलोहेमेटोमा में क्रॉस कर जाएगी, या बात करें कैप्यूट सेक्सुडेनम में क्रॉस कर जाएगी, कौन सी, फ्यूचर लाइन। तो जब भी आपको पूछा जाए कि सिफेलोहेमेटोमा, तो आप बता सकते हैं नॉट क्रॉस, इसमें क्रॉस नहीं करेगी फ्यूचर लाइन, इसमें कैन क्रॉस द फ्यूचर लाइन। क्या बात समझ में आई, 4 नंबर वाला पॉइंट। और सुनिए,
पीट्स ऑन परजेंट, 5वां पॉइंट है, वही रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है सिफेलो हेमेटोमा, और ये आपका रहने वाला है कपूट सक्सुडेनम, ठीक है। पीट्स ऑन प्रेशर, पीट्स ऑन प्रेशर, बताओ भाई क्या समझते हैं इस पॉइंट से? पीट्स ऑन प्रेशर क्या होता है? बताओ बताओ। पीट्स ऑन प्रेशर का मतलब होता है कि एक बार वापस आते हैं अपनी जो डायग्राम बनाया था यहां पे, समझना। इसका मतलब ये होता है कि पहला आपका कौन सा है? सिफेलो हेमेटोमा। तो यहां पे आपकी कहां पे हुई? यहां पे आपको इंजरी देखने को मिली, यहां पे आपकी ब्लीडिंग हुई। तो आपने ऊपर से जो ही प्रेशर लगाया बोन से, क्या वो प्रेशर इस पे पड़ेगा? क्या बोल सकते हैं? क्या यहाँ पे ये डिप्रेस होगा क्या? अरे जैसे ये वाला है कि जैसे ये मेरी बोन है, ठीक है, और एक मेरे अंदर की ब्लीडिंग है। कहां की ब्लीडिंग? जो मैंने बताया आपको, जिसको बोल सकते हैं मेरे को क्या है? कपूट सिफेलो हेमेटोमा है। सिफेलो हेमेटोमा में यहां से यदि प्रेशर करूंगा तो मुझे एक बात बताना, क्या वहां पे प्रेशर पहुंच पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। अरे वो तो काफी नीचे डेप्थ की बात हो रही है, तो डेप्थ के अंदर तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा वहां पे। तो आप बोल सकते हैं यहां पे आपका मिलेगा नो पिट ऑन डिप्रेशन। जी हां, लिख सकते हैं नो पिट ऑन, लिख लो भाई, नो पिट ऑन डिप्रेशन। यहां पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर बोल सकते हैं आप पिट ऑन डिप्रेशन, पिट ऑन डिप्रेस। क्या समझते हैं कि जब भी आप उसको दबाएंगे तो दबाने पे क्या होगा? वापस अंदर की साइड चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंदर की साइड डिसअपियर हो जाएगा। यदि बात करें ये वाला डिसअपियर कब हो जाता है? डिसअपियर किसकी बात कर रहा हूं? सिफेलो हेमेटोमा की बात कर रहा हूं। तो आप बता सकते हैं 3 से 6 वीक पे क्या हो जाएगा? आपका डिसअपियर हो जाएगा। और उधर बात करें, आप बता सकते हैं 48 से 72 घंटे में, 72 आवर्स में क्या हो जाएगा? डिसअपियर देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ये बात किसकी हो रही है? बात इसकी हो रही है कि यदि मेरे को क्या हुआ? सिफेलो हेमेटोमा हुआ। कहां की ब्लीडिंग है? तो मैंने आपको बताया था कि जो अपनी क्रेनियल बोन और पेरियोस्टियम, उन दोनों के बीच की क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। यदि मैंने इसको यहां से प्रेस कर दिया, दबा दिया, तो वहां पे दबेगा तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो यहाँ अपने कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला, कितने दिन बाद डिसअपियर आपको बताना है? 3 से 6 वीक बाद क्या हो जाएगा? वापस से वो जहां था वहां पे आ जाएगा। इधर वाला मैंने बताया कि यदि आपने कपूट सक्सुडेनम की बात करें, जहां पे अपनी नर्व ब्लड सप्लाई, वहां भी क्या हो गया था? हेमरेज देखने को मिला था। उसको दबाएंगे आप, दबाने के बाद छोड़ देंगे तो जो डिसअपियर कब हो जाएगा? 48 से 72 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा? आपका डिसअपियर हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो और पढ़ते हैं काम की बात। अब बात आती है मैनेजमेंट की। सर इन दोनों में मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जी हाँ, ये आपका रहने वाला है सिफेलो हेमेटोमा और ये आपका रहने वाला है कपूट सक्सुडेनम। बताओ भाई मुझे, मैनेजमेंट की बात आ रही है, क्या देंगे इसको? बताओ बताओ। इसमें अपन कर सकते हैं, पहला इंसिजन लगा सकते हैं पेशेंट को। क्या कर सकते हैं? इंसिजन, ड्रेनेज, ड्रेनेज, जी हाँ, बाहर निकाल देना फ्लूइड को। किसमें कर रहे हैं? सिफेलो हेमेटोमा के अंदर कर रहे हैं। इसके अलावा बोल सकते हैं इंजेक्शन विटामिन K1, इंजेक्शन देंगे। कौन सा? विटामिन K1 का इंजेक्शन दे देंगे। क्या बोलते हैं उसको? तो आप बता सकते हैं फाइटोडिन बोलते हैं। फाइटोडिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन K1 का नाम है। तो कौन से रूट से देते हैं? बताओ भाई। तो आपको बताना IM रूट से देंगे। किससे देंगे? IM रूट से देंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो इधर वाले मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन? इधर 2 प्रकार का मैनेजमेंट करेंगे। पहला जो आपका, यदि बच्चा कितना है, पहली वाली कंडीशन में अपन रखेंगे यदि आपका वेट कितना बच्चे का 1000 से कम है। जी हाँ, कितने? 1000 ग्राम से कम है। बात करें 1 किलो का बच्चा है या 1 किलो से कम का बच्चा है, तो आप इसमें लगाएंगे 0.5 ml। रूट क्या रहेगा? तो आपको बताना है IM रूट से चेप देंगे बच्चे को।
क्या बोला मैंने? यदि कितना है 1000 से कम है, बच्चे का 1000 से कम वजन कम है तो 0.5 ml लगा देंगे। रूट कौन सा रहेगा? IM रहने वाला है। यदि वेट कितना है, वेट आपका 1000 से ज्यादा है तो आप बता सकते हैं 1 ml लगा देंगे बच्चे को। रूट क्या रहेगा? वही आपका IM रहने वाला है। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या दोनों में रूट क्या रहने वाला है? IM रहने वाला है। विटामिन के का काम क्या भाई, मुझे बताओ एक बार। विटामिन क्या किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चे में? अरे विटामिन के क्या काम करता है? किसकी बात कर रहा हूं? विटामिन के एक्टिवेशन करता है। क्या बोल सकते हैं? एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर। कौन कौन से, मुझे एक बार बताओ भाई, कौन कौन से करता है? तो आप बता सकते हैं 2, 7, 9, 10। ये 4 प्रकार के आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जिनका एक्टिवेशन होता है विटामिन के से। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या चलो आगे बढ़े। ये कहां से होता है? तो ये एक्टिवेट इन गट से होता है। क्या बोल सकते हैं? सिंथेसिस इन द, या फिर बोल सकते हैं सिंथेसिस इन द गट। कहां से होता है? गट। गट में कहां से? बाई गट फ्लोरा, वहां से सिंथेसिस होता है। कौन सा? विटामिन के की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन न्यू बॉर्न के अंदर क्या होता है? इमेच्योर होता है, तो उसके अंदर अपने को बाहर से लगाना पड़ता है। समझ में आया क्या इतनी बात? तो इसमें इमेच्योर होता है जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, ये आपका सिंथेसिस नहीं हो पाता, उसकी वजह से अपन क्या करते हैं, बाहर से इसको बच्चे को लगाते हैं विटामिन के का इंजेक्शन। समझ में आया क्या? चलो एक बार मुझे बताओ कि विटामिन के को कितनी टाइम के अंदर देना चाहिए? बताओ, एट बर्थ की बात कर रहे हैं। लास्ट लाइन आज की, विटामिन के विद इन 2 आवर्स एट बर्थ। जी हाँ, जन्म के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है? विटामिन के को लगा के जाना है बच्चे को। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या चलो, तो आज अपन ने बात करी थी पूरे टॉपिक में जो अपना था बर्थ इंजरी, जिसके अपन सारी चीजें मैंने बता दी आपको कि कहां से क्या क्या करना था, कौन कौन सी कंडीशन मिली। बर्थ इंजरी में अपना पहला टॉपिक था जिसका नाम था हेड इंजरी, और हैंड इंजरी से अगला जो अपन पढ़ेंगे इसमें जो 4 प्रकार की मैंने बताई थी आपको बर्थ इंजरी में, हेड इंजरी, दूसरा अपन ने पढ़ा था नर्व इंजरी, मसल्स इंजरी और फ्रैक्चर। तो अभी अपना पहला टॉपिक क्लियर हुआ है जिसका नाम था हेड इंजरी। तो हेड इंजरी में 2 प्रकार की कंडीशन थी। पहला आपका था सिफेलो हेमेटोमा और कपूट सेक्सोडेनम। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी लेयर का यदि वहां पे आपका रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन तो वहां से देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, तो क्लास को एंड करेंगे। जो आज का टॉपिक था जिसमें हेड इंजरी था, जो अपन बर्थ इंजरी से पढ़ रहे थे। ठीक है, एक बार मुझे बताओ कि सिफेलो हेमेटोमा कहां से देखने को मिला? कौन सी लेयर की यदि इंजरी हो जाती है, रप्चर हो जाती है, इसकी वजह से देखने को मिला? अपन ने पढ़ा था कि जो क्रेनियम बोन और बात करें अपना जो पेरियोस्टियम लेयर है, उन दोनों के बीच में एक जो आपकी स्मॉल इमेजरी जो आपकी वेन पाई जाती है उसकी वो रप्चर हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका देखने को मिलेगा क्या बोल सकते हैं? सिफेलो हेमेटोमा। ठीक है, और यदि आपकी जो 3 प्रकार की ब्लड सप्लाई, नर्वस सप्लाई और जो आपकी लिम्फ सप्लाई, उन तीनों की यदि रप्चर देखने को मिलता है या कोई भी फोर्सेप डिलीवरी की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे? मैंने बताया सिफेलो कैपुट सेक्सोडेनम। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कब कब अपियर होंगी, क्या इसका मैनेजमेंट करना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कितने टाइम के अंदर अंदर लगाना है, बच्चे में क्यों लगाना है, जरूरी है। तो आज अपन ने टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ लिया है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए बराबर और पढ़ें अपने टॉपिक को, नई ऊंचाई से अपने आप को तैयार करें ताकि आने वाली एग्जाम में आप बिल्कुल भी नहीं रुकें और एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच। एक नया टॉपिक और लेके आएंगे शाम की क्लास में जिसमें आपको पता चल जाएगा। ओके, क्लास को एंड कर रहे हैं।